कोरोना की तीसरी लहर से मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 3,876 अफराद में कोरोना की तशखीस। मौलिक वायरस से मजीद 42 अमवात। मुस्बत केसेस की शरह 9.4% तक पहुंच गई। फाल केसेस 29,057 हो गए। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पंजाब, इस्लामाबाद और पेशावर में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों पर दबाव नजर आ रहा है। शहरियों से मास्क के इस्तेमाल की अपील। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 12.5% रिकॉर्ड। इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। आपारा मार्केट में खरीदारी जारी। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 27 स्टोर्स और दुकानें सील। इंडोर डाइनिंग की पाबंदी पर अमल न करने पर 2 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई। 3 मैरिज हॉल्स बंद। गुजरांवाला में 12 दुकानें और 1 रेस्टोरेंट सील। मुल्तान में 11 बसें तहवील में ले ली गई। फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन रोकने का हिदायतनामा जारी। वैक्सीन की दूसरी खुराक यकीनी बनाने के लिए पहली खुराक बंद की गई। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक अजला के अलावा सूबाई स्टॉक में 17,000 खुराकें दस्तियाब हैं। 1-2 रोज में वैक्सीन का मजीद स्टॉक मौसूल हो जाएगा। पंजाब के वैक्सीनेशन मराकज इतवार के रोज सफाई और डिसइंफेक्शन के लिए बंद रहेंगे। मोटरवे ज्यादती केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। केस में 40 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। मुल्जिमान ने खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। इज्तिमाई ज्यादती का वाकया 8 और 9 सितंबर की दरमियानी शब को पेश आया था। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम आबिद मलिक को वाकये के 1 माह बाद गिरफ्तार किया था। ईद कुर्बान से पहले इनकी कुर्बानी करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत के बायस इस्तीफों से कतरा रही है। पहले कौमी फिर सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे की बात हुई थी। मरियम नवाज की पेशी के दौरान कोई भी शरारत हुई तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वन मैन शो का कायल नहीं, टीम वर्क पर यकीन रखता हूँ, शोबाजी पर नहीं। माजी में अवाम के खून पसीने की कमाई को बेदरेग ज़ाती पसंद और नापसंद पर ज़ाया किया गया। शोबाजी वाले मंसूबे सफ़ेद हाथी बनकर खजाने पर बोझ बने। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा और मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली से मुलाकातों में गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ के खिलाफ लाहौर के थाना टाउनशिप में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा बगावत पर उकसाने, धमकियां देने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ बयान देने पर शहरी जमील सलीम की मुद्दत में दर्ज किया गया। जावेद लतीफ़ ने हुकूमत, मुल्क की सालमियत और रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा फराई की। FIR का मतन। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर उखाड़ पछाड़। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार घुम्मन को तब्दील करके कमिश्नर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को कमिश्नर लाहौर की जिम्मेदारी दे दी गई। कमिश्नर सरगोदा फरा मसूद सेक्रेटरी स्कूल्स और सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन को भी तब्दील कर दिया गया। रमजान से कबल ही मुनाफाखोर बेलगाम। एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर 8 रुपए किलो, अंडे 2 रुपए 13 पैसे फी दर्जन महंगे हो गए। आलू, चीनी, आटा, घी, मसाला जात, गुड़, दही सब महंगा हो गया। 9 अशिया की कीमतों में कमी, 20 में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की शरह में 0.19% कमी। महंगाई की मजमूई शरह 13.21% हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के मईशत के लिए दुरुस्त फैसलों के मुस्बत नताइज। स्टेट बैंक के मुताबिक GDP की शरह रवा बरस 3%। IMF और मूडीज़ के मुताबिक आइंदा साल GDP ग्रोथ 4% से ज़ायद हो सकती है। अपोजिशन का मईशत पर मनफी प्रोपेगेंडा, बुग्ज़ और अनाद के बायस है। NRO दिलाओ तहरीक मुल्क में इंतशार, इदारों में टकराव और जमहूरी अमल को सबूताज करने में सरगर्म है। शहबाज गिल का ट्वीट। IBA टेस्ट पास टीचर्स का 5वें रोज भी एहतजाज जारी। सिंध असम्बली के बाहर धरना। IBA अक्खर से इम्तहान पास करने के बावजूद मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। दोबारा टेस्ट देने का फैसला मंजूर नहीं। मुजाहिरीन का मुस्तकिली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए असातिज़ा का वज़ीर आला हाउस के सामने धरना। 7 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद रेगुलर नहीं किया जा रहा। PPSC के इम्तहानात को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन का ऐलान। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुतालिबात तस्लीम होने पर एहतजाज ख़त्म कर दिया।
कराची गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले के बाद जख्मी मुलजिम समेत 2 गिरफ्तार। मुलजिमान का ट्रक, 4 मोटरसाइकिल, असलहा बरामद। पुलिस की साथियों के साथ गिरफ्तारी के लिए छापे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन राशिद अजीज मुस्ताफी, इस्तीफा चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दिया। राशिद अजीज ने हुकूमती रवैये से दिल बर्दाश्त होकर इस्तीफा दिया। पंजाब हुकूमत ने चेयरमैन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तनख्वाह बंद कर दी थी। चेयरमैन के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा तश्कील दे दिया था। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने क्रिकेट कमेटी का रुकन होने के बावजूद कमेटी पर सवाल उठा दिया। कहा, कौन सी क्रिकेट कमेटी जिसका साल में एक भी इजलास नहीं होता। खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर असरअंदाज होने का तासुर रद्द कर दिया। कहा, क्रिकेट बोर्ड में हूं और ना टीम में किसी के काम में मुदाखलत नहीं करता। कप्तान और चीफ सेलेक्टर के दरमियान बहस को इशू नहीं बनाना चाहिए। शर्जील खान को फिटनेस इंटरनेशनल मयार के मुताबिक करनी होगी। पाकिस्तानी टीम को जनूबी अफ्रीका में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए कज़ाफी स्टेडियम में कौमी टीम का कैंप। आज दूसरे रोज खिलाड़ी ट्रेनिंग करेंगे। क्रिकेटर्स बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगे। टीम 26 मार्च को जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। तैयारे की सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा गए। गिरने से बाल बाल बचे। बाइडन 2 मरतबा ठोकर लगने के बाद तैयारे में सवार हुए। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर जो बाइडन की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अमरीकी सदर जो बाइडन के सदारत के पहले 100 रोज में कोरोना वैक्सीनेशन की 100 मिलियन डोज का हदफ 42 रोज कबल ही मुकम्मल कर लिया गया। बाइडन अगले 100 रोज के लिए वैक्सीन का नया हदफ आइंदा हफ्ते देंगे। अमरीका में एक रोज में 1268 अमवात। ब्राज़ील में मजीद 2730 अफराद जान की बाजी हार गए। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवा ली। आलमी इदारा सेहत की एक बार फिर तमाम ममालिक से ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल जारी रखने की अपील। ऑस्ट्रेलिया में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं से मकानात की छतें उड़ गईं। बिजली की सप्लाई मुअत्तल, दरख्त जड़ से उखड़ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुक्काम की मुतासरा इलाके फौरी खाली करने की हिदायत। इस्लामाबाद में कोरोना की शिद्दत में तेज़ी आ गई। वायरस की शरह 12% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद इस्लामाबाद इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। ताजरों ने इंतजामिया के हफ्ते और इतवार को कारोबारी मराकज़ बंद रखने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। आप पारा मार्केट में दुकानें खुली हैं और कारोबार जारी है। इस बारे में मजीद बताएंगे बाबर अब्बासी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने इस्लामाबाद में हफ्ता और इतवार को मार्केटें बंद करने के अहकामात जारी किए हैं, लेकिन इस्लामाबाद के ताजर बरादरी ने इंतजामिया के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। इस वक्त हम इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन हारून आपको दिखा सके तो यहाँ पर इस वक्त कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। तमाम अकसाम की जो दुकानें हैं वो खुली हैं। बाज़ दुकानें मुकम्मल तौर पर खुली हैं, जबकि बाद दुकानदारों की जानिब से हाफ शटर खोले गए हैं और अंदर कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। शहरियों की आमदो रफ्त का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर हर किस्म की दुकानें इस वक्त खुली हैं। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मार्केटें बंद करने के अहकामात जारी किए गए थे और कहा गया था कि शहरी जो है हफ्ता और इतवार को तमाम मार्केटें बंद रखें, पार्क्स को भी बंद करने के अहकामात जारी किए गए थे। लेकिन ये मनाजर इस वक्त आपके सामने है कि यहाँ पर मार्केटें खुली हुई हैं। इस्लामाबाद की जो ताजर बरादरी है उनका ये कहना है कि हमने दुकानें बंद नहीं करनी, क्योंकि दुकानें बंद करने से ताजर बरादरी का पहले ही बड़ा नुकसान हो चुका है। ताजर बरादरी की जानिब से ये ऐलान भी किया गया था कि हम दुकानें बंद नहीं करेंगे। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई तो इस पर शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाएगा। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद के 6 सेक्टर्स को सील किया गया है। वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद वहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है और इंतजामिया वहाँ भी SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम है।